एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। उसमें आज करेंगे हम 102, 103, 104 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट हमने करनी है। फर्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। 1 प्लेट ऑफ जवार रोटी कॉस्ट ₹30, 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20 if X plate of jawar roti and Y plate of pulao were ordered in a day. Which expression describe the total amount in rupees earned that day? उन्होंने कहा है कि अगर एक जवार रोटी 30 रुपीज की है, पुलाव की कॉस्ट 20 रुपीज है, अगर एक दिन में X प्लेट ज्वार की सेल हुई है रोटी की और Y प्लेट्स पुलाव की सेल हुई है, एक्सप्रेशन क्या बनेगी? टोटल अमाउंट कितनी अर्न की। देखो, अगर ज्वार की रोटी की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज। कितनी प्लेट सोल्ड हुई? X। और पुलाव की कॉस्ट कितनी है? 20। उसकी कितनी प्लेट सेल हुई? Y। तो टोटल डे में अर्निंग कितनी होगी? 30x + 20y। तो हमारा कौन सी एक्सप्रेशन राइट है? ए एक्सप्रेशन। क्लियर है? नाउ सेकंड क्वेश्चन है, Pushpita sell 2 types of flower on Independence Day, Champak and Marigold. P customers only bought Champak, Q customers only bought Marigold, R customers bought both. On the same day, she gave our teeny flag to every customer. How many flag did she give that day? देखो, एक पर्सन है पुष्पिता, वो फ्लावर सेल करती है चंपक और मैरीगोल्ड के। पी कस्टमर उससे चंपक के फ्लावर लेंगे, क्यू कस्टमर उससे मैरीगोल्ड के लेंगे, तो आर कस्टमर उससे दोनों फ्लावर लेंगे। तो कितने उसने हर एक कस्टमर को एक नेशनल फ्लैग गिफ्ट दिया, तो कितने नेशनल फ्लैग उसने उस दिन गिव अवे किए होंगे? तो देखो, पी कस्टमर किसके हो गए? चंपक फ्लावर के। क्यू कस्टमर किसके हो गए? मैरीगोल्ड के। और जो दोनों ने खरीदे वो आर कस्टमर हो गए। इन्हीं को उन्होंने क्या दिया होगा? फ्लावर। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? P + Q + R। अब नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल along the wall of a deep well. During the day it climbs up U centimeter and during the night it slips down D centimeter. This happens for 10 days and 10 nights. Write an expression describing how far away the snail is from its starting position. What can we say that the snail's movement if D is greater than U? अब कह रहे हैं कि एक स्नेल है, वो वेल की वॉल पे क्लाइंब कर रहा है। U सेंटीमीटर वो डे में क्लाइंब करता है, तो स्लिप डाउन होता है रात को जब सोता है वो D सेंटीमीटर। तो 10 डेज में कितना उसने क्लाइंब किया होगा, उसकी एक्सप्रेशन बनानी है। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं स्नेल की मूवमेंट क्या होगी अगर वो D ग्रेटर देन होगा U से। तो स्टार्ट करें हम सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं snail's movement in a day and night। वो U सेंटीमीटर ऊपर चलता है, D सेंटीमीटर नीचे आता है। तो 1 डे की मूवमेंट क्या होगी? U - D सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आप 10 डेज में देखिए उसकी मूवमेंट, स्नेल्स मूवमेंट इन 10 days and 10 nights। तो क्या है? 10U ऊपर चढ़ेगा और 10D ही नीचे आएगा नाइट में। तो अगर 10 को कॉमन ले ले तो 10 डेज और 10 नाइट्स में उसकी मूवमेंट बन गई 10U - D सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पूछा था, अगर D ग्रेटर देन है U से, मतलब वो खिसकता ज्यादा है चढ़ने से ज्यादा, तो क्या होगा? वो अपनी क्लाइंब भी नहीं कर पाएगा। स्लिप ज्यादा हो रहा है चढ़ने से ज्यादा, तो क्या होगा? वो अपने कभी भी वेल की हाइट पे पहुंच नहीं पाएगा। तो हम लिखेंगे D is greater than U, that the snail would
sleep more during the night then it climbs in a day and can never reach the height of well. क्लियर है? वो कभी भी हाइट ऑफ वेल तक नहीं पहुंच सकता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है. राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिलिंग रेस. प्रैक्टिसेस डेली. द फर्स्ट वीक शी साइकल्स 5 kilometer every day. Every week she increases the daily distance by z kilometer. How many kilometer would Radha have cycled after 3 weeks? देखो एक लड़की है राधा, वो 5 किलोमीटर डेली चलती है. हर वीक में वो अपना डिस्टेंस फिर अगले वीक से क्या कहते हैं डेली अपना डिस्टेंस z किलोमीटर से बढ़ा देती है. तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 3 वीक्स में. सो सॉल्व डाउन करें. यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस साइकल्ड इन फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक में कितना साइकिल किया होगा उसने? 7 डेज हैं, डेली 5 किलोमीटर चलती है तो 35 किलोमीटर उसने चला होगा. अब डिस्टेंस साइकल्ड इन सेकेंड वीक में कितना बढ़ाया है? डेली उसने 5 किलोमीटर प्लस z किलोमीटर बढ़ाया. मीन्स 7 डेज में कितना चली होगी? 7 इंटू 5 प्लस z मीन्स 35 प्लस 7 z किलोमीटर. अब नेक्स्ट डिस्टेंस साइकल्ड इन थर्ड वीक. अब थर्ड वीक में क्या है? फिर वो z किलोमीटर डेली बढ़ाएगी तो मीन्स 5 किलोमीटर प्लस z किलोमीटर तो वो सेकेंड वीक में चल रही थी. अब एक और z किलोमीटर वो थर्ड वीक में डेली चलेगी. तो 7 डेज में कितना चलेगी? 35 प्लस 7z प्लस 7z किलोमीटर. 35 प्लस 14z किलोमीटर. तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 3 वीक्स में? सो टोटल डिस्टेंस साइकल्ड इन 3 वीक्स. तो तीनों वीक्स के डिस्टेंस को हम ऐड अप कर देंगे. 35 प्लस 7z. नाउ 35 प्लस 14z. अब 35 को ऐड करते हैं, क्या बनेगा? 105. अब 7z और 14z को ऐड करते हैं, क्या बनेगा? 21z. कितना साइकिल उसने चलाया? 105 प्लस 21z किलोमीटर. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. नाउ हम डिस्कस करेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन. देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशन W2 becomes a 4w plus 20 along one path. Fill in the missing blanks on the remaining path. The ovals contain the expression, the boxes contain operation. देखो क्या कह रहे हैं कि w plus 2 है, इसको मैं plus 3 किया तो क्या बना? w. 2 में 3 प्लस हुआ, क्या बना? 5. अब w plus 5 में 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया? 4w plus 20. सेम इसी वे से हमें इधर भी करना. पहले w plus 2 में -5 किया तो क्या आया? w एंड -3. नाउ अब w -3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 3w -9. अब नीचे देखो w plus 2 को -8 करेंगे तो क्या आएगा? w plus 2 में -8 करेंगे तो क्या आएगा? w -6.
अब W माइनस 6 में -4 करेंगे तो क्या आएगा, W माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा -10। अब इधर राइट साइड W प्लस 2 में -4 करेंगे क्या आएगा, W माइनस का 2, और अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3W माइनस का 6, जो ये ऑलरेडी हमारा बन गया है। क्लियर हो गया। नाउ 6th क्वेश्चन है हमारा, अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहांपुर to Wahapur stops at 3 stations at equal distance along the way. The time taken in minutes to travel from one station to another station is same, is denoted by T. The train stops for 2 minutes at each station. If T is equals to 4, what is the time taken to travel from Yahapur to Wahapur? And what is the algebraic expression for the time taken to travel from Yahapur to Wahapur? देखो क्या कह रहे हैं कि एक स्टेशन है यहांपुर, यहाँ से ट्रेन चलती है, कहाँ पहुँचती है, वहांपुर। ठीक है, मैंने इसको y ले लिया, इसको v ले लिया। उसके बीच में वो 3 जगह स्टॉप लेती है, तीनों जगह इक्वल डिस्टेंस पे स्टॉप लेती है, तीनों जगह 2-2 मिनट का वो स्टॉप लेती है। और इन तीनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, इसको इन्होंने डिनोट किया है T से। तो अब हमें बताना है कितना वो टाइम ले रही है अपना यहांपुर से वहां तक, पुर तक पहुंचने के लिए। सो सोल्व करें। यहाँ भी पहले एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहांपुर, यहाँ पे क्या है, वहांपुर। इसके बीच में क्या है, 3 जगह वो रुकते हैं, टी टाइम लेते हैं बीच में चलने के लिए, इक्वल डिस्टेंस है। और जहाँ पे रुकते हैं 3 स्टेशन पे, वहां पे कितनी कितनी देर के लिए रखते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट एंड 2 मिनट। सब सॉल्व करें। टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम one station to another station, कितना टाइम लग रहा है उनको, T टाइम लग रहा है। तो टोटल सेगमेंट उनके कितने बन गए, वो 4। ट्रेन stops at 3 stations. Time taken at stoppage, stoppage पे उसका कितना टाइम लगा, 3 × 2, 6 मिनट्स, हर एक स्टॉप पे 2 मिनट्स। तो टोटल टाइम taken by train to travel between यहांपुर to वहांपुर। अब कितना टाइम लगा उसको, T 4 सेगमेंट थे, T टाइम उनमें लगा प्लस 6 मिनट्स और लगे जो स्टॉपेज किए। ठीक है, अब हमें पता है इफ T हमें गिवन था 4, तो 4T + 6 क्या बन जाएगा, 4 × 4 + 6। सो ये क्या आ गया हमारा, 16 + 6, कितना टाइम लग रहा है, 22 मिनट्स। अब उन्होंने कहा इसी की हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बना के दो। तो देखो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो हमने बनाई है यही बनेगी।
मैंने ऑलरेडी इसको बना दिया। क्या लगा था हमारा 4 इंटू टी प्लस 3 इंटू 2, 3 स्टॉपेज थे 2 मिनट्स के लिए रुक रही थी, तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना 4t प्लस 6। क्लियर है? नाउ 7th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।